मानव शरीर में 206 हड्डी होती है, सभी जानते हैं। साइंस ने लीवर का खोज किया, किडनी का खोज किया, लंग्स का खोज किया, सभी चीज़ों का खोज किया। सभी विभागों के डॉक्टर बनाए गए, लेकिन विज्ञान खोज कर थक गया। उसने कहा भाई मुझे किसी विभाग में परमात्मा और आत्मा नहीं मिला यार। जब आत्मा ही नहीं मिला तो परमात्मा को खोजना मेरे बस की बात नहीं भैया। साइंस हाथ खड़ा किया और भाग खड़ा हुआ। लेकिन मेरे भारत के प्राइमरी फेल पंडितों ने स्वर्ग नरक, आत्मा और परमात्मा, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, वर्ण, पुण्य और पाप सब कुछ का खोज कर लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1936 में लाहौर में संत राम के सामने एक शर्त लिखा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जात पात, धर्म, ऊंचा नीचा, भेदभाव, वेद शास्त्रों के खिलाफ हैं। अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई, यदि नहीं सुनी गई, तो हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। हिंदू धर्म हम छोड़ देंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेहरू को, गांधी वगैरह को हम कुछ समय देता हूं कि आप लोग खोज कर बताइएगा हम। लेकिन बाबा साहब उनको 20 वर्ष का समय दिए। 20 वर्ष का समय दिए। सारे लोग इनकार किए, कहें ये कैसे हो सकता है। जात पात, छुआछूत, भेदभाव, धर्म शास्त्र हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा साहब ने कहा भाई ठीक है, नहीं छोड़िएगा। तो लास्ट में अंतोगत्वा बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए। अपने दिमाग से आप सोचिए इस बात को कि सुई से लेके हवाई जहाज तक, टेलीफोन से लेके मोबाइल तक, बिजली से लेके परमाणु बम तक, मिसाइल से लेके मेडिसिन तक, साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल, ट्रेन से लेके ट्रक तक, सभी चीज़ों का विदेशियों ने खोज किया है। और वो भी स्कूल से निकल के, पढ़ के, स्कूल से निकल के विदेश के लोगों ने इन सब चीज़ों का आविष्कार किए। लेकिन हमारे भारत के लोग मंदिर से पैदा कर दिए 33 करोड़ देवी और देवताओं को। अब आप सोचिए, जेम्स वार्ड, एडवर्ड बटलर, गैलोलिए, ग्राहम बेल, ये सब भगवान के लायक नहीं थे। ये सब मानव के हित के लिए कुछ खोज किए, कुछ आविष्कार किए, लेकिन ये लोग भगवान के लायक नहीं थे। हमारे देश में तमाम लोगों को किसी से खीर से पैदा कर दिया, किसी से कान से पैदा कर दिया, किसी को धरती से पैदा कर दिया, किसी को हिरणी से, पेड़ से पैदा कर दिया। तो इस ढंग की हमारे देश में खोज हुई। ये मुझे कभी कभी बड़ी चिंता होती है कि आज भी हमारे भारत के लोग इस चीज़ को समझने, मानने, जानने के लिए राजी नहीं हैं कि हमें कुछ मानव हित में कुछ सोचना चाहिए, मानव कल्याण के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमें भाईचारा,
प्रेम व्यवहार तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हमारे भारत देश में कि अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद किए, फांसी पर झूल गए, गोली खाए, विदेशियों से मुक्त कराए। हमारे देश में जब मुगलों का शासन हुआ तो अकबर के ज़माने में महाराणा प्रताप सिंह दुहाई देते रहे और गुजारिश करते रहे कि कोई मेरा साथ दीजिए, इन बाहरी आक्रमणकारियों को देश से निकाल देंगे। कुछ देश के स्वार्थी और लालची लोग मिल के मुगलों के साथ ऐश किए। महाराणा प्रताप सिंह के साथ पासी आदिवासियों ने, दलितों ने उनके साथ जब तक रहे तब तक लड़े। जब वो मारे गए तो महाराणा प्रताप सिंह भी इस दुनिया से चले गए। तो यही कभी कभी चिंता होती है कि एक जानवर हो के महाराणा प्रताप सिंह का साथ दिया। उनका घोड़ा जिसका नाम था चेतक, हमने बचपन में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप का वो जो घोड़ा था उस पर एक कविता लिखी गई थी कि रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। वो जानवर इतना वफादार और इतना समझदार था, अगर उसको शक हो जाता रहा कि यहाँ कुछ खरखरा रहा है, यहाँ मुगल होंगे, तो तुरंत घोड़ा वहाँ से हट जाता रहा। सोचिए कितना वफादार हो कि एक जानवर उनका साथ दिया। लेकिन हमारे देश के गद्दारों ने मिल कर के मुगलों के साथ उनके साथ भी इतना बड़ा छल किया, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। अरे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। लास्ट में बाबूजी चेतक जब 17 हाथ की खाई फान जाता है राणा प्रताप सिंह को लेके और उस पार कूदता है बाबू, और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है घोड़े की। घोड़ा वहीं दम तोड़ देता है। राणा प्रताप रोते रह गए, घोड़ा प्राण त्याग दिया बाबू। सोचिए हमारे वीर सपूतों का साथ एक जानवर दिए, लेकिन हमारे देश के कुछ स्वार्थी लालची गद्दार उनका साथ देने से मना कर गए बाबू। बहुत बड़ी तकलीफ कभी कभी होती।